Assalamu alaikum and welcome to a new episode of Eat Smart. I'm Anika. You must be wondering कि यहाँ cooking show है और I'm sitting here in the pool. Basically, you know, I've told you about our show कि हम ये outdoor हमने shoot किया है and we basically start before sunrise. हम लोग start लेते हैं और अभी सुबह का वक्त है. It's nice and warm over here और वहाँ मेरे ingredients अभी set हो रहे हैं. सब चीज़ें ready हो रही हैं तो I thought I'll quickly take a dip, put my feet in the pool and enjoy myself and talk to you people about it और share my experience with you. और यही है कि आज भी दो रेसिपीज़ हम बना रहे हैं. ईट स्मार्ट के बारे में आपने देख लिया होगा अगर आप फॉलो करें कि हम ऐसी डिशेस बना रहे हैं जो आप नॉर्मली घर पे नहीं ट्राई करेंगे, जिसके लिए थोड़ा टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली वर्थ इट है टू ट्राई देम. एंड रादर देन यूजिंग फैटनिंग इंग्रेडिएंट्स वी आर ट्राइंग कि हम थोड़ा सा उसे हेल्दियर वे में उसको ऑप्ट करें, आपके लिए बेटर चीज़ें लाएँ. तो आपको इमीडिएटली नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हमने ड्रास्टिकली आपकी सारी चीज़ें निकाल दी, इंग्रेडिएंट्स निकाल दिए, बिकॉज कई चीज़ें जो आप खाते हैं नेचुरली उसमें थोड़ा तो आपको देखना होगा कि फैट लेवल्स उसके हाई होंगे, बट यही है कि अपना सब्स्टिट्यूट करें. एक मील अगर आप अच्छा ले रहे हैं तो नेक्स्ट मील में थोड़ा सा अवॉइड करें. इसी तरह की आज भी दो रेसिपीज़ हैं जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ. एक पीनट नूडल सैलेड एंड विद दैट आई विल बी सर्विंग अ मेन कोर्स व्हिच इज़ कॉल्ड टैंगी बीफ. सो बोथ दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. आप लोग देखते रहेंगे शो और फिर उसके बाद आपको पता ही है कि आप मुझे फीडबैक अपना दें. अच्छा लगे ना अच्छा लगे, बोथ फीडबैक्स आर विल बी अप्रिशिएटेड. सो डू राइट टू मी एंड गेट इन टच. चलते हैं और देखते हैं आज हमने क्या चीज़ें परचेज़ की हैं. उसके बाद आपको मिलते हैं मैं अपने कॉर्नर में मिलती हूँ, कुकिंग कॉर्नर में. Alright, welcome to our shopping segment, and today as you know we're making this really nice tangy beef है. इसके ingredients पहले यहाँ ले लेते हैं. We need first of all honey, and how many of you don't know about honey? I'm sure everyone does, right? We all do. We grow up having honey, and as you know it's a very nice golden sugary syrup, but obviously हम बहुत ज़्यादा consume इसको नहीं करेंगे because our point is how to basically eat smart or make smarter choices. Alright, so next ingredient हमारा white peppercorns है. अब इसमें दो options हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ. जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं उसमें वाइट पेपरकॉर्न्स भी हैं और इसी को अगर आप ग्राइंड कर दें तो ये वाइट पेपर बन जाता है. बेसिकली आपको ब्लैक पेपर के बारे में तो सुना ही होगा. तो वाइट पेपर और ब्लैक पेपर जो बेसिकली दे आर बेरीज, एंड द गुड थिंग अबाउट देम इज़ कि आप थोड़ी सी यूज़ करके आपका इसका फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है जैसे ब्लैक पेपर का. ब्लैक पेपर और वाइट पेपर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ब्लैक पेपर को वो तब दे जस्ट रिमूव इट जब वो ग्रीन होता है और उसको सनलाइट में ड्राई करके वो ब्लैक बन जाता है. एट द सेम टाइम ये वाइट पेपर उसी सेम ट्री में से होता है, बट उसमें सिर्फ ये होता है कि दैट यू वेट फॉर इट टू राइप, एंड दैट्स वाई इसका फ्लेवर थोड़ा माइल्ड होगा एंड ब्लैक पेपर का बड़ा स्ट्रॉन्ग सा होता है. सो वी आर जस्ट गोना गेट दिस वन फॉर नाउ. And we have all our 4 ingredients and it's time for us to go back now and start cooking. Okay, so moving on to our recipe. सबसे पहले I'll tell you what to do. We have 2 chicken breast fillets, boneless, और हमने ऐसे ही ले लिए हैं. But what you can do is they're comparatively more expensive than the usual chicken that you buy. और इनके साथ ये है कि अगर आप ना चाहें तो you can get proper पूरी chicken और आप बाकी साइड्स जो है चिकन की उसमें भी बना सकते हैं. But because I thought it's easy, तो मैं इसमें दिखा देती हूँ. एंड नॉर्मली जब आप इस तरह की ओरिएंटल खाने नॉर्मली यू डू यूज़ चिकन ब्रेस्ट. सो इसको आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हम स्लिट थोड़ा थोड़ा कर लेंगे. इसको हल्का सा सीजन करेंगे सॉल्ट एंड पेपर के साथ, बट नॉट टू मच ऑफ इट. एंड दैट आई विल टेल यू कि हम क्यों इतना टू मच ऑफ सॉल्ट नहीं डालेंगे. तो हल्का सा आप अपने अंदाजे से इस पर सॉल्ट लगा दें. थोड़ी सी ब्लैक पेपर ले लें. That's it. आप देख रहे होंगे कि इस शो में हमने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स रखे हैं और कोई इतना एलैबोरेट यूज़ नहीं किया. बाकी ये है कि सीजनिंग सिंपल रखी है. इंग्रेडिएंट्स तो हमने थोड़े से डिफरेंट लिए हैं. मेरे पास एक सॉस पैन है, उसमें मैंने ये चिकन ब्रेस्ट को डाला है. आई एम नॉट एडिंग एनी वाटर बिकॉज चिकन को जब आप स्टीम करते हैं तो चिकन का अपना पानी निकल आता है एंड वो अच्छी तरह उसमें स्टीम हो जाता है. इसमें यू कैन ऑल्सो सी मैंने कोई ऑयल नहीं ऐड किया. थोड़ा सा आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं बिकॉज एक जो चिकन
की एक हीक आती है उसको अवॉइड करने के लिए। थोड़ा सा इस पे ड्रिजल कर दें एंड आई विल शो यू अ क्लोज लुक ऑफ दिस ऑल्सो। आप इसको देख सकते हैं कि चिकन को हमने एज इट इज़ सॉस पैन में रख के अभी स्टीम करना है। सो लेट्स कीप दिस और इसको हम कवर कर देते हैं। चूल्हा जो है शुड बी नॉट, द फ्लेम शुडंट बी टू हाई, तो हम मॉडरेट मीडियम फ्लेम पे इसको रखते हैं। एंड अब चलते हैं बाकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो इधर मैं आपको दिखाऊं, आई हैव यूज्ड मूंग बीन नूडल्स, या आप इनको ग्लास नूडल्स भी कहते हैं। दे ट्रांसपेरेंट वाइट नूडल्स। तो इसमें मैंने हाफ अ पैकेट ऑफ नूडल्स को बॉईल किया है। ये एक सिंगल फॉर्म में नूडल्स आते हैं और देर स्टक टुगेदर। सो सी इफ़ यू कैन फाइंड देम। अगर नहीं हो वो भी तो हो सकता है आप डाइट पे ना भी हो, तो यू कैन यूज़ रेगुलर नूडल्स। सो हम इसमें हाफ पैकेट में जो है डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस। I'll add 2 tablespoons actually. I love soya sauce. Already salt भी हाई होता है तो आपको और ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ सेसमी ऑयल का। सेसमी ऑयल भी अगेन इसमें आपको 2 वैरायटीज़ मिलेंगी। आपके पास टोस्टेड सेसमी ऑयल मिलेगा या आपके पास नॉर्मल मिलेगा। आई हैव यूज टोस्टेड सेसमी ऑयल बिकॉज ऑब्वियसली आई लव द अरोमा और इट्स वेरी नाइस एंड फ्रेग्रेंट। इससे आपके खाने का जो टेस्ट है वो बदल जाता है। बट यू कैन नॉट ऐड टू मच ऑफ इट ऑल्सो। इसको हम लगा के इधर रख देते हैं। सो यू कैन गेट अ फेयर आइडिया ऑफ ये कैसा लगता है, यू नो, और कैसा इसकी स्मेल आती है। इसको फ्रिज में थोड़ी देर रख देंगे तो बेहतर है, तब तक हम बाकी चीज़ें बनाते हैं। सो इतनी जल्दी यू नो आई जस्ट केम एंड टाइम भी हो गया ब्रेक लेने का। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली गो टेक अ ब्रेक एंड कम बैक और इसकी बाकी पीनट सॉस बनाते हैं। तो कीप वॉचिंग, ईट स्मार्ट। Okay, welcome back. Eat Smart, we're making peanut noodle salad for you today, and if you've just joined in then it's okay because we've just started. हमने सबसे पहले जो प्रोसेस किया उसको मैं रिपीट करूँगी आफ्टर आई एम डन विद दिस। मैंने यहाँ लेना है 2 स्मॉल अनियंस और आप एक अच्छा बिग साइज अनियन ले लें। मेरे पास एक अच्छा यू नो आई हैड अ बिग साइज ऑफ अनियन, सो आई एम जस्ट यूजिंग दैट। इसको आप फाइनली चॉप अगर करना चाहें कर लें या मॉडरेटली। बेसिकली ये सैलेड बनता है, इसकी डिफरेंट लेयर्स बनती हैं। आप नीचे इसकी नूडल्स करते हैं, रखते हैं, देन यू पुट द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड देन इन द एंड यू ऐड द पीनट सॉस व्हिच इज़ रियली गुड। हमने कट कर लिया। इसके साथ हम लेंगे एक बर्ड्स आई चिली। बर्ड्स आई चिली के बारे में मैं आपको बता दूं दैट दिस इज़ बेसिकली आप थाई खाने जब खाते हैं तो यू नो यू नॉर्मली फाइंड दिस इन सच फूड्स, और बहुत ही ज़्यादा इट्स वेरी स्पाइसी, सो इट्स बेटर कि आप इसको डीसीड कर लें एंड इसके सीड्स आप रिमूव कर लें। बट उसमें भी यू हैव टू अवॉइड कि यू डोंट टच एनी पार्ट ऑफ योर फेस आफ्टर दैट बिकॉज विल बी बर्निंग देन। इसको हमने लेके अगेन चॉप करना है, रफली चॉप कर दिया। अब हमने बनानी है सबसे पहले पीनट सॉस एंड ओवर हियर मैंने एक वॉक ले लिया है चाइनीज़। We are going to use 1 tablespoon of olive oil, और olive oil में मैं ये आपके सामने that's a tablespoon मैंने ऐड करना है। इसको हीट करना है एंड वंस इसकी हीट सही हो जाएगी आई एम गोइंग टू सॉटे द अनियंस, जो मैंने एक अनियन लेके उसको चॉप किया है फाइनली। अब यहाँ ऑब्वियसली वी आर आउटसाइड सो इसमें हीट लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। अनियन को हमने इतना करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, फिर हम नेक्स्ट उस चीज़ की तरफ जाएंगे। तो जितनी देर ये होता है आई विल मूव ऑन टू द सर्विंग जो हमने करनी है। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगी वो आप नोट कर लें। मैं स्प्रिंग अनियन एक ले लेती हूँ, एक स्प्रिंग अनियन ले लें। आप कोरिएंडर फ्रेश धनिया के पत्ते ले लें, और मेरे पास यहाँ क्यूकम्बर है, मुझे हाफ क्यूकम्बर यूज़ करना है। हाफ क्यूकम्बर को लेके सेंटर से आप कट कर लें and then just try and remove the seeds. तो ये क्यूकम्बर मैंने हाफ लेना है और इसको बीच में से आप काट के इसके सीड्स रिमूव करके आप इसको just slice it. हमने हाफ एक हैंडफुल लेना है धनिया का, so we will take half a bunch
just slice it. बहुत छोटे छोटे हम इसको नहीं करेंगे बिकॉज जो कोरिएंडर है वो अपनी फ्रेशनेस लूज कर देता है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा चॉप करते हैं छोटा छोटा. एंड एंड में मेरे पास यहाँ स्प्रिंग अनियंस हैं. एक स्प्रिंग अनियन इज़ मोर देन इनफ. स्लाइस इट जूलियन में, इसको ऐसे करके एंड दैट्स इट. तो यहाँ हमारे सर्विंग जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी रेडी हो गए हैं. अब मैं चल के देखती हूँ कि इधर क्या हो रहा है. यू कैन सी कि यहाँ कलर चेंज होने लग गया है इस अनियंस का. इसमें अब मैं ऐड करूँगी रेड चिली जो मैंने चॉप की थी, बर्ड्स आई चिली. इफ़ यू डू नॉट हैव बर्ड्स आई चिली बिकॉज ये इम्पोर्टेड मिलती हैं, यू कैन यूज़ ग्रीन चिलीज इंस्टेड. बट इसका क्योंकि एक अपना स्पेशलिटी होती है, दैट्स व्हाई आई ट्राइड. इसको भी अनियंस में थोड़ा सा हम कुक करेंगे. And now I'm going to add the peanut butter. Peanut butter मैंने actually इस रेसिपी में 3 tablespoons था, but I'm using 2 tablespoons again. So इसमें 2 tablespoon मैं peanut butter डालूंगी. Peanut butter is a very heavy, thick sauce made out of peanuts, और इसका भी टेस्ट जो है again easily develop नहीं होगा. So make sure you try these things more often at home and you'll feel a difference कि हाँ आपको ये चीज़ें अच्छी लगने लग गई हैं. So इसमें हमने मिक्स